ऐसे ही एक सवाल हमारा है। सवाल है हमारा, यदि f(x) बराबर 3, जबकि किस कंडीशन में 3 है? -3 लेस आर इक्वल टू x लेस देन -1। f(x) बराबर -6x -3 कब? जब -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 0। 3x -3 कब? जब 0 से x ग्रेटर देन है और लेस आर इक्वल टू क्या है? 1 के। ये हमारे 3 प्रतिबंध दिए हुए हैं। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है? इसमें पहला सवाल है, क्या ज्ञात करना है? फलन f यानी फंक्शन f जो है हमारा, उसका डोमेन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका डोमेन ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे? जब हमारे पास फलन क्या है? 3 है। मान लो f(x) को हम y मान लिया। क्या मान लिया? y। y बराबर क्या है? 3 है। कितना है? 3 है। किस कंडीशन में? -3 से -1 की जगह पे। ठीक, जब क्या है? x क्या है? x है -3 से -1 के बीच में। मतलब ये हमारा ग्राफ के द्वारा अगर समझें तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है? 0, -1, -2, -3 और 1। ठीक, अब यहाँ x -3 से लेके -1 तक y कितना है? ये y, यहाँ पर y की वैल्यू लिखी हमने 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो -3 से लेके -1, यहाँ पर -3 लेस आर इक्वल टू -3 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्लोज्ड बबल बनाएंगे वहाँ और 1 तक लाइन खींचेंगे, 1 पे बबल बना देंगे। ठीक, 1 तक कितना है? 3 है। और -1 से लेके 0 तक कितना है? -6 -3 है। कितना है? दूसरे वाली कंडीशन में -6x -3। तो x बराबर अगर -1 रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा बबल ओपन बबल था, तो ये हमारा -1 पर यहाँ पर x लेस आर इक्वल टू हो रहा है, तो यहाँ पर बबल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो -6 गुणे -1 -3, 6 कम 6 -3, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो -1 से लेके 0 तक x -1 से लेके -0 तक क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। फिर ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि x लेस आर इक्वल टू है 0। अगर ओपन को होता तो यहाँ पे नीचे मतलब लेस आर इक्वल टू नहीं होता, केवल लेस यार ग्रेटर अथवा ग्रेटर देन होता, तो हमारा ओपन बबल बनता। लेकिन अगर लेस आर इक्वल टू या इक्वल टू है तो हमारा कैसा? क्लोज्ड बबल बनेगा। ठीक, तीसरी कंडीशन, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, नहीं, x ग्रेटर देन 0 और लेस आर इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में क्या है? x 3x -3 y क्या है? x जब इस कंडीशन में है तो y क्या है? 3x -3। ठीक, तो x की यहाँ पर वैल्यू +1 है, तो यहाँ पर +1 रखेंगे। जब x की वैल्यू जब +1 रखेंगे, क्या 3 गुणे 1 -3, तो 3 एकम 3 -3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? 0। x 0 से लेके 1 के बीच में
y कितना आ जाएगा, y नीचे आ जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगी, 0 रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ डायरेक्ट नीचे आ गया, तो ये भी बबल मिल रहा है। और यहाँ पर अगर ऐसे क्लोज्ड बबल देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ओपन बबल बनेगा और यहाँ पर हमारा क्लोज्ड बबल बन जाएगा। लेकिन ओपन बबल तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड बबल मिल रहा है, तो पूरी लाइन आपस में एक तरीके से फंक्शन पूरा चलता चला जा रहा है। तो x की डोमेन अगर देखी जाए तो x की डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, x की डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, x ग्रेटर आर इक्वल टू कितना, -3। और यहाँ पर भी क्लोज्ड बबल बना तो लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, डोमेन मतलब परास। तो फलन का परास क्या हो गया, -3 से 1। ये हमारा पहला सवाल हो गया। तो इसका परास क्या होगा, -3, 1। दोनों तरफ से क्लोज्ड है तो क्लोज्ड बनेगा। अगर ओपन होता तो ओपन का निशान इस तरीके से बनाया जाता, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड है, क्लोज्ड का निशान इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, बी आंसर क्या है, बी आंसर है f-2 f1/2 f0 f-1 f2 का मान ज्ञात करो। अब f-2 यहाँ पर देखेंगे, f(x) बराबर हमको सब दिया हुआ है। क्या दिया है, f(x) बराबर 3 दिया है, -6x -3 दिया है, 3x -3 दिया है। कैसी कंडीशन में ये है, -3 से x -1 -1 से x 0 0 से x 1। ठीक, तो f-2 किस में आएगा, फंक्शन पहले वाले में आएगा। तो f-2 का एक निश्चित मान है 3, कोई चर मान नहीं है। तो f-2 का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही f1/2 ये हमारा आएगा 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक, तो f1/2 की जगह 3 गुणे 1/3 गुणे 1/2 -3 3/2 -3 3 -6/3 3 -6/2, तो क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक, ऐसे ही f0 का मान, f0 मतलब x0, तो f0 मतलब x लेस आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आएगा -6 गुणे 0 -3। तो 6 गुणे 0 0 हो गया, तो क्या बचा, केवल -3। क्या आएगा, f0 का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, और ऐसे f-1 का मान, f-1 का मान क्या आ जाएगा, f-1 का मान आ जाएगा क्या, ये f-1 इस फंक्शन में अप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 6 गुणे -1 -3, तो क्या होगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 -3 6 -3, तो क्या हो जाएगा 6 -3, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। f-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है f2। ठीक, अब f2 की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ऐसा x ऐसी कोई डोमेन ही नहीं रखता है। x की डोमेन हमने अभी निकाली थी, कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक। तो x
कि डोमेन 1 से ऊपर हो नहीं सकती, -3 से नीचे नहीं हो सकती, तो यहाँ पर x की डोमेन 2 अप्लाई ही नहीं होगी, यानी F2 हमारा अस्तित्व में नहीं आएगा, अस्तित्व में ही नहीं आएगा। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में अब ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर सी इसका देखो। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 2f(x+3) बराबर 0 को हल करो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर f(x) बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी 2f(x) बराबर -3, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। f(x) बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक, तो यहाँ पर f(x) बराबर -3/2 आ रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू हमको पता करनी है, x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो अभी हमने निकाला है x बराबर -3/2, ये देखो हमने निकाला था x बराबर -3/2 हमने निकाला था। ये f की वैल्यू कितनी रखी थी, 1/2। f की वैल्यू 1/2 रखने पर, f की वैल्यू 1/2 किस में रखी थी हमने, 3x-3 में। 3x-3 में देखो, ये 3x-3 में f की वैल्यू 1/2 रखी थी, तो हमारा आंसर क्या आया था, -3/2। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हमारा फंक्शन अगर ये ले लें f(x) बराबर, अगर ये फंक्शन ले लें -6x -3। ठीक, तो यहाँ पर अगर x को कितना रखें, -6 गुणे -1/4। -3। ठीक, तो 1/4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ, +3/2 -3, तो -3 से +3/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3/2। तो यहाँ पर हमने क्या रखा था, -1/4। तो ये वाला फंक्शन भी अप्लाई करेगा यहाँ पर, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में -6x -3 में। तो यहाँ पर x की वैल्यू और क्या आ जाएगी, -1/4। x की 2 वैल्यू यहाँ पर निकल के आई। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, इसको हल करना था इस क्वेश्चन के आधार पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2f(x+3) बराबर 0 को हल किया, तो x बराबर 1/2 रखने पर भी -3/2 आ रहा, और x बराबर -1/4 रखने पर भी -3/2 आ रहा। बस इनकी डोमेन को देखना है। पहली ये डोमेन है, इस डोमेन के अंतर्गत रखा 1/2, और इस डोमेन के अंदर रखा -1/4, क्योंकि -1/4 -1 से बड़ा होगा तो इस डोमेन के अंतर्गत आएगा। जैसे -0 -1, तो -1 के बाद -1/2 यहाँ पर कहीं आएगा, ऐसे ही -1/4 यहाँ पर आएगा। ठीक, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था। ऐसे ही हमको अगर रेखा चित्र बनाना है, मान लो y बराबर x का हमको क्या आलेख बनाना है या रेखा चित्र बनाना है।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सारणी बना लें। ठीक, उसके लगभग 4 पॉइंट लिख लें। यहाँ x लिख लें, यहाँ y लिख लें। x बराबर अगर 1 रखा तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 1। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो y बराबर की भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिए। 0 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 और -3। तो x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 3। ठीक, इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। ऐसे x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर भी -2 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई का ग्राफ देखा जाए तो एक तरीके से एक सीधी रेखा बन के तैयार हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार अगर y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने को कहा जाए तो सेम कंडीशन, x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, y 0 आ गया। x बराबर 1 रखा, x बराबर क्या रखा 1 रखा तो y बराबर क्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब +-1। y की 2 वैल्यू निकल आई, 1 + 1 1 माइनस, अरे x की 2 वैल्यू निकल आई। सब गलत हो गया। x बराबर 1 रखा तो y बराबर भी क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही x बराबर हमने क्या रखा -1 रखा, x बराबर -1 रखा तो y बराबर का -1 का वर्ग, -1 गुणे -1 तो y बराबर क्या हो गया -1 आ गया। अरे y बराबर माइनस की गुणा प्लस तो y बराबर क्या आ गया +1 आ गया। ऐसे ही x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर 2 की पावर 2 बराबर y बराबर क्या 2 दूनी 4, y बराबर क्या आ गया 4 आ गया। x बराबर हमने क्या रखा -2 रखा, y बराबर -2 का वर्ग, -2 गुणे -2 माइनस प्लस 2 दूनी 4, y बराबर भी क्या आ गया 4 आ गया। ठीक, तो x बराबर -1 रखने पर या x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू बनाती है। x बराबर -2 रखने पर या x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए x स्क्वायर y स्क्वायर -1 या -1 या 1 तो 1 1, -2 या 2 तो क्या होगा 4 या 4, 0 पर 0 तो हमने बना लिया x और y। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 तो x 0 पर 0, x 1 पर y 1, x -1 पर y 1। ठीक, x 2 पर y 1 2 3 4 y 4। ठीक, x -2 पर y 4 तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ठीक, ऐसे ही हम इस सारणी के द्वारा किसी का भी ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा एक ग्राफ जैसे है y बराबर mod x। mod का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव।
मॉड का मतलब होता है अगर कोई चीज़ निगेटिव में भी है तो वो हमारी कायम चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। ये हमारा मॉड का मतलब होता है। मतलब ये होता है y बराबर x, मॉड x लिखा है तो y बराबर x होगा जब, कब होगा, जबकि x ग्रेटर देन 0 होगा तो y बराबर x हो जाएगा। y बराबर -x हो जाएगा, कब हो जाएगा, जबकि x लेस देन 0 होगा। ठीक, x लेस देन 0 होगा तो y बराबर क्या लिखा जाएगा, -x लिखा जाएगा। ठीक, तो दोनों ही कंडीशनों में वो पॉजिटिव ही रखा जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर माइनस लगा लिया हमने, ठीक, ये हमारा निगेटिव है कोई चीज़, y बराबर हमने लिख लिया, कुछ भी एक निशान बना लिया, ये हमारा क्या है, निशान निगेटिव का निशान है। ठीक, निगेटिव का निशान है तो y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस, और ये निगेटिव का ही है तो ये निगेटिव का मान लो, निगेटिव का x, निगेटिव का 3 है, ये निशान बना है, कुछ भी जैसा भी हमने बना दिया, ये निशान -3 है तो -3 है, लेस देन 0 हो गया तो इसको -3 लिख लिया। तो माइनस तो बाहर लगा ही है ना, माइनस तो लगाएंगे ही, बिल्कुल सेम उतार के ऐसे लिख लिया यहाँ पर। तो लिखा तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी तो y बराबर का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी ही कंडीशन में हमने इसका ग्राफ बनाया, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 है, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ठीक, तो पहले हमने y बराबर मॉड x बनाया तो हमको पता है y बराबर x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक, अब हमने y बराबर x का ग्राफ बना लिया। अब हमारा ये यहाँ से लेके ये नीचे हमारा क्या निगेटिव में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर y बराबर मॉड x का ग्राफ हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निगेटिव में जा रहा है x लेस देन 0 वाला ये, तो इसको आगे माइनस जब लगाएंगे तो माइनस लगाने से इसको हम क्या बना मान लेंगे, इसको मिरर इमेज मान लेंगे। तो मिरर इमेज मानेंगे तो ये निशान, ये जो लाइन 0 से नीचे की ओर आ रही है, ये इस मिरर इमेज के द्वारा परिवर्तित हो जाएगी तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, या मॉड x हमको पता ही है तो यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर -1 आना चाहिए, लेकिन x बराबर जब -1 रखेंगे तो माइनस और -1, ठीक, तो y का मान क्या आ जाएगा, x बराबर जब -1 रखा, जैसे यहाँ पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव में से पूरा निकला चला आया। मान लो x मॉड x है तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 आ गया, x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या आ गया, मॉड 1। मॉड 1 पॉजिटिव में है, x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, ऐसे ही x बराबर हमने क्या रखा, -1 रखा, x बराबर -1 रखा तो x लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर x लेस देन 0 हो गया तो y का मान क्या हो गया, -1। x बराबर -1 रखने पर y का मान क्या हो गया, माइनस आगे लग गया और -1 तो रखा ही x की जगह पर, -1 ब्रैकेट के अंदर हो गया तो माइनस माइनस की गुणा हो गए प्लस, तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही हमने किया, x बराबर जब -1 रखा तो y का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। यहाँ पर मॉड वाले कंडीशन में x का मान -2 रखा तो माइनस माइनस प्लस का मान 2 हो गया तो y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, इसीलिए ये ग्राफ हमारा इस कैटेगरी से बन गया। ठीक,
ऐसे ही जैसे हमको एक बनाना है y बराबर मांड x+1 का ग्राफ। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने पता है, क्या पता है, अगर निगेटिव में जाएगा तो आगे निगेटिव लग जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर पहले हमने क्या लिया, 0 लिया। x बराबर जब 0 लिया तो हमने क्या लिया, x बराबर 0 लिया तो y का मान क्या हो गया, 0 + 1। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, y का मान क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। x का मान हमने क्या लिया, 1 लिया। x का मान 1 लिया, x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, तो इस माड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसा हल होगा, y बराबर 1 + 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x 0 लेने पर y कितना आ गया, 2 हो गया। ऐसे ही जब हमने x क्या लिया, -1 लिया। अब यहाँ देखा x लेस देन 0 हो गया, यहाँ x लेस देन 0 हो गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, y जब खोलेंगे तो y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस निशान आगे लगा देंगे और माइनस x की यहाँ पर -1 और +1 ये तो रखेंगे। भाई 1 तो रखा ही है, बंद कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर -+1 इसका मान 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। ठीक, ऐसे ही हमने क्या रखा, x बराबर -2 रखा। x -1 रखते पर y का मान क्या हो गया, y का मान 0 हो गया। x बराबर -2 रखा तो x भी लेस देन 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब खोला तो क्या किया, माइनस आगे था, माइनस आगे लगा लिया, क्योंकि x लेस देन 0 है तो मार्ट खोलेंगे तो माइनस आगे लगाएंगे। x यहाँ पर -2 रखा, +1 रखा। ठीक, तो -2 + 1 तो -1, यहाँ पर क्या बचा, माइनस आगे लगा था, -1 अंदर बचा, माइनस माइनस +1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। x -2 की जगह पर y क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया, x बराबर 0 पर निकाल लिया y1, x बराबर 0 पर y1 और x बराबर 1 पर y2, x बराबर -1 पर y0, x बराबर -2 पर y -1। 1 2 3 4 निकाल लिए, 4 निकाल लिए। अब हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब हमने क्या किया, 0 रखा, x बराबर 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। x बराबर 0 रखा था तो y बराबर 1 आया था, y बराबर क्या आया था, 1 आया था। x बराबर 0 पर y बराबर 1। ठीक, x बराबर 1 पर y बराबर 2, x बराबर जब 1 रखा तो y क्या आया था, y 2 आया था। ऐसे ही x बराबर -1 पर y बराबर क्या आया था, 0 आया था। x बराबर -1 ये हमारा हुआ, y बराबर y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और x बराबर -2 पर y बराबर -1 आ गया, x बराबर -2 y बराबर -1। ठीक, y बराबर -1 नहीं, माइनस माइनस +1 हुआ था तो y बराबर +1, x बराबर -2 पर y बराबर क्या आ गया, +1 आ गया। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ इस कैटेगरी से आके और इस तरीके से इधर को मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, y बराबर माड x + 1 का ग्राफ हो गया।
ठीक।